हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैंने आपको आज की वीडियो में माउथ का टॉपिक मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो थ्योरी है वो सारी एनाटॉमी की जो थ्योरी है वो सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारी थ्योरी डिस्कस की हुई है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैं हर एक पार्ट को वो क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताऊंगी, कहाँ पे किस तरह से डाइजेशन होती है, तो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपके माउथ से शुरू होता है एंड खत्म कहाँ होता है, एनस पे। माउथ से सबसे पहला जो पार्ट है वो माउथ है। ठीक है, खाना जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ लेते हैं, माउथ में। तो सबसे पहले हम माउथ का शुरू करेंगे। सबसे अपर क्या होता है, माउथ। तो आज हम का टॉपिक जो है शुरू होगा माउथ से। तो माउथ के में क्या होता है, माउथ में क्या होता है, सबसे पहले आता है, जैसे आप खाना मुंह में अंदर डालते हैं तो किससे काटते हैं, टीथ से। तो टीथ का टॉपिक मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज आप वहां से देख लीजिए। उसके बाद हम क्या होता है, जैसे खाना जो है माउथ में जाता है तो माउथ में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माउथ को हम ओरल या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। हमारे बॉडी से जो माउथ से जो सैलिवा सिक्रीट होता है डेली का, वो होता है 1.5 लीटर ऑफ सैलिवा सिक्रीटेड। ठीक है, देन तो हमारे जो सैलिवा में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे सैलिवा में प्रेजेंट होते हैं। सो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और जो स्नेक्स में जो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो उनमें मदद करता है। पॉइजन जो बनता है वो इसी ग्लैंड की वजह से बनता है। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। कौन सिक्रीट करता है, सैलिवा। देन सैलिवा आल्सो कंटेन 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम। जो सैलिवा है वो 4 तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है। कौन से, लाइसोसोम, टाइलिन, डिस्टेज एंड म्यूकस। अब देखो लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं, जो लाइसोसोम एंजाइम होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं खाने में, वो उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जो टाइलिन और डाइस्टेज का काम है वो क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं, टाइलिन एंड डाइस्टेज। देन 4th इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, खाने को चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजिली च्यू किया जा सकता है। सो फूड इन माउथ इज नोन एज बोलस। जब तक खाना हमारे माउथ के बाहर है हम उसको बोलते हैं फूड। जब फूड को हमने मुंह के अंदर ले लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। समझ आ गए यहां तक माउथ के बारे में। माउथ के बाद आता है आपका सेकंड, जो आता है माउथ के बाद वो है आपका ओइसोफेगस। मुंह से खाना जब आया नीचे, माउथ में खाने को क्या बोलते हैं हम, बोलस। अब ये बोलस जो है ओइसोफेगस फूड पाइप में आएगा। अब ओइसोफेगस फूड पाइप क्या होती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ओइसोफेगस फूड पाइप को हम फूड पाइप भी कहते हैं। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस है, यहां से सिर्फ खाना जो है, बोलस जो है माउथ से ओइसोफेगस तक आता है। यहां पे इस पोर्शन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। सिर्फ इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कमिंग डाउन ऑफ फूड स्लोली इन ओइसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस क्या होता है, खाने का माउथ से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। सो ओइसोफेगस का बस इतना ही फंक्शन है। माउथ से खाना जो है स्टोमक तक कैसे आता है, नीचे वाले पार्ट से कब आता है, किसके थ्रू आता है, ओइसोफेगस के थ्रू। अब उसके बाद जब खाना है वो कहाँ आता है, आपके स्टोमक में। कहाँ आता है, स्टोमक में। चलिए अब स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। अब ये लेते हैं, हम सारा पोर्शन नहीं बनाया, मैंने सिर्फ स्टोमक वाला पोर्शन बनाया है। अब स्टोमक के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब जब खाना यहाँ आता है तो इस पोर्शन में HCl होता है, सेकंड पोर्शन में, और थर्ड पोर्शन। ये 3 चीजें हैं, 3 पोर्शन, हर एक पोर्शन को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फूड स्टोर्स इन स्टोमक अप टू 4 आवर्स। हमारी बॉडी में जो खाना है माउथ से होके ओइसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आता है, और स्टोमक में खाना जो है वो 4 घंटे तक स्टोर रहता है। तो हमारी बॉडी के किस पार्ट में जो खाना है लॉन्ग टाइम तक रहता है वो है आपका स्टोमक।
अब इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट पोर्शन रहता है स्टोमक का, उसके अंदर क्या होता है, HCl। HCl क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है उन बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया माउथ में नहीं डिस्ट्रॉय होते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माउथ के जैसे एंटर करते हैं तो जो सैलिवा होता है, जो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो बैक्टीरिया ज्यादा फास्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, वो नहीं डिस्ट्रॉय हो पाते, वो खाने के साथ कहाँ आ जाते, स्टोमक में। और जैसे ही वो स्टोमक में आता है, जो HCl है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो HCl का क्या फंक्शन है, वो बैक्टीरिया जो माउथ के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होते उनको HCl यहाँ स्टोमक के आके डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सेकेंड पोर्शन जो है, अच्छा सॉरी, HCl में ये हो गया। HCl का एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, हमारे जो खाने को, बोलस जिसको हम कहते हैं, फूड जब माउथ से च्यू होके नीचे तक आता है उसको बोलस कहते हैं। सो ये क्या करता है, उसको पीसीज में, टुकड़ों में काट देता है, टुकड़ों में बांट देता है, ताकि जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके सेकंड पोर्शन में भेज देता है। अब सेकंड पार्ट ऑफ जो स्टोमक है वो किस में हेल्प करता है, खाने को इधर स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसको स्टोर करके क्यों रखता है, ताकि यहाँ पे जितनी देर तक रहेगा उतने अच्छे से खाने से जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। और जो थर्ड पोर्शन है, दिस वन इज योर फर्स्ट पोर्शन, दिस वन इज योर सेकंड पोर्शन, दिस वन इज योर थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन को जो है वो है पाइलोरिक। थर्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। अब ये क्या करता है, इट हैज गैस्ट्रिक जूसेस इन इट। इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस। थर्ड पोर्शन में क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस। HCl है सेकंड पोर्शन में, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। सेकंड पोर्शन में क्या है, खाने को स्टोर करके रखते हैं ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें दो तरह के होते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। जो रेनिन होता है वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। सो ये फंक्शन है रेनिन और पेप्सिन के, कि रेनिन क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, खाना जो है स्टोमक से कहाँ आ जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां तक समझ आ गया आपको, ये था आपका स्टोमक में क्या होता है, ये वो सब डिस्कस किया है मैंने। कुछ भी समझ ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। सो आगे जो पोर्शन बच गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एडनस एंड रेक्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट जो नेक्स्ट पोर्शन बच गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो आप अच्छे से पढ़ सकें और उसकी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।